बाबूजी नमस्ते। कहा बाबूजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब चेलवा से मछली नजरे से आई हो है तो चेलवा मछली चमकत है, तुम तो सहारिया जुरा चली जा। कहा बाबूजी बताओ पाए देव से न बते कैसे बते। कहा शेरू क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मेहनत पड़ा थी। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। समय से चाय नाश्ता सब करने में परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पर तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर तो हर जगह हमारा मेहरारू हो तो हमारे मुँह में मूत के चली जाए। शेरू किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा। बात तो सही है ना। बाबूजी बूढ़े, माँ को दिखाई नहीं देता। चांदनी हमारी अभी छोटी है ननद। विमल सिंह पढ़ाई करने के लिए जाता है। मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं, लेकिन मेरा देवर है, मुझे माँ की तरह प्यार करता है। इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। इन लोगों से इतना प्यार मिलता, कभी मैके की याद नहीं आती मुझे। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। सब देवीन देवता तो ये घर में हैं, खाली हम हैं हनुमान जी हैं। एक बात है, तुमका विश्वास है कि ये सब तुमका माया है। क्यों तुझे नहीं विश्वास क्या? फिर विश्वास है, खुद विश्वास है। हाँ एक बात बताई, तुमका को माया तो याद नहीं ना, सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दिए तो भौजी भौजी करा थी, वो माया तो याद नहीं ना। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात कहो को बताते ही नहीं ना। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा था, अंधर धुंधर है, लेकिन तुम्हारे ससुर का तो दिखाते हैं। एक लोटवा पानी ले, कोई पचो हो पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन के वो बौना साथ आमे के दतुइन मांगत। तुम्हारा देवर विमल है, 24 घंटा पढ़ाई करता है। दिन में 4 बजे आ जाती, का भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, लेकिन नहीं जाते। तुम्हारी ननद है, अबे तक इतनी बड़ी धीरे धीरे सयान हो गए। चूल्हे पर तुम आधान धर दी हो तो तोहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी है? लेकिन जब बैठे मिले खाएगा तो को जाए कमाएगा। हम तो कह दिए घर में तुम जौन चाह हुआ हो, तुम्हार मन से दुख कमात है, तुम जौन चाह लियो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को आज तक बताते नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है सवेली में। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, और कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सही बात कहता है कि चांदनी छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, सयानी हो गई है। चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन इतना लाड प्यार में रखते, सारा दिन घूमती रहती वो भी। और विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता वो भी घूमता रहता है। मेरे पति ने कमाया तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिली। सब लोग मौज मस्ती करे, काम करने के लिए सिर्फ हवेली के अंदर मैं हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा। या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी ही नहीं।
खानवा न बने हो तो आज तुमका अंदाजा लागे तुमका को कितना मयास है। हम तो कह दिए ऐसे मन से दूर गैर मन से दूर फैसला मन से दूर करो। चल साइड में खड़ा हो जाने तेरे भैया को। आवे जो भैया से फैसला करो। चल क्या बात है भाई, आज इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या बात है शेरू, क्या बात है? ये क्या है बे? आज क्या बात है? छप्पर में आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे नाराज होकर बैठी हुई हो? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो, कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कौन सी सोच में तुम उदास में बैठी हो। हमका लगा तो पहिया ना दो। क्या रे? कहाँ रहे जात को न दे। क्या पता नहीं कहाँ सामान ले घूमत। ये बात क्या है जो आज तुम सरे मुझसे इतना नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसकी खाल की चलूंगा। जो तो मेहरान को कुछ कहा है का? तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे आज नाराज है जी? कहे का भूली हाँ। प्रिय, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम ऐसी बकी बकी बातें कर रही हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? अगर माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलो। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा।
नहीं जिस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कहा खोटी खरी सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी अगर कहा ना तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। जो खा खा करके फूले हो ना पचका दूंगी सबको गर्मी में। ये तुम एक ऐसी बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे? हैं? अरे सोची कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या होता है ये तुम्हें मालूम है। बहू का धर्म और कर्तव्य ये है कि परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस तरह बातें कर रही हो, अगर तुम इस तरह करोगी तो सोच लो चंदा कि परिवार एक दिन बिखर जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में विधन पैदा हो। बहू का यही धर्म होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी सारा दिन घूमती रहती है। विमल सिंह है, वो पढ़ाई करके आता, वो भी घूमता रहता है। काम करने के लिए हवेली के अंदर सिर्फ मैं हूँ, कोई काम नहीं करूंगी आज के बाद। तो पागल हो गई है क्या? है? अरे इस तरह बात कर रही है, वो भी माँ बाप के खिलाफ, है? कि एक लोटा अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते। वाह चंदा वाह। अरे वो किस्मत वाले औलाद होते हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, और वो बहुत किस्मत वाली बहुएं होती हैं जिन्हें सास ससुर नसीब से मिलते हैं। और तुम इस तरह बात कर रही हो चंदा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता हूं। अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो समझ लो बंटा ढार हो जाएगा, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। तब चलकर भोजन तैयार करो। बनाऊंगी हरामखोर कहेगा। अरे क्या जो भुकुरी बनाओ। राशन नहीं क्या साले कुत्ते? अरे बहुत भरा है, जो खाए मिले तब तो मदद तो है। भूखा चलो लगता है इसी कोई से बहका दिया है, क्योंकि आज तक ऐसी बात नहीं की, और अब इस वक्त ये बात इस तरह कर रही है। हमें लगा कोई से बहकाया है। अगर मुझे मालूम हो गया कि किसी ने से बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, इसे की मजदूर पड़े हुए और वापस आऊं तो मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। याद रखना चंदा, मैं जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो सोच लो चंदा, मुझसे बुरा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं जा रहा हूं, मेरी बात की कदर करना। माँ बाप अगर भूखे रहेंगे तो तुम सुखी कभी नहीं रहोगी, याद रखना मेरी बात। शेरू, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम काहे घबराओ, तो वे तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। इनका जा दियो मंसूर दो, इनकी कितनी बड़ी औकात। माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं। अरे बड़े बड़े पुजारी के देख ली नहीं, इनका देखे का बाकी है। मनसेतु है, इनका जा दियो, इनके कितनी बड़ी औकात। चाहे जहाँ जाए संझा का तुहरे लाए ही है, तोरे लाए इसी डिबिया है। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझाती। हाँ?
है ना। ऐसी जेबिया है कि संजा के तोहरे लाए आई है, और अगर संजा गाँव में मिला तो सूदे रहो, बात ना कि हो। अब गर्म हो तो गर्म रहो, ठंडा हो ना भाई। आने दे शाम को। हाँ शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मन से दूंगा संजा सवेरे लाते समय तो के कल्याणो नहीं हो। लेकिन बात ये है शेरू ना, का अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो भाई, तो हम जिंदा हैं। तुमका हम भूखे मरे न देव। चले जाओ होटल, होटल से ले आओ खाना, तकिया के नीचे डाल दे, रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार के रख देगी। हमारे पति जो इतना कड़बाजी दिखा रहे हैं, इनको तो अपने उंगली के इशारे पे नचाऊंगी। माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं, इनके अपने उंगली के इशारे पे नचाऊंगी। जो कहूंगी सब के अंदर वही करेंगे। अगर ऐसा न करके दिखलाई ना तो मेरा भी चंदा देवी नाम नहीं है। सिर्फ खाना लाकर मेरे पेट के नीचे छुपा दे जाओ, देखो कौन कौन सा खेल इस सवेली के अंदर खेलती हूँ। या तो भी सवेली के अंदर यही लोग रहेंगे, या तो चंदा देवी रहेगी। हे भौजी, तो 500 दिए जाओ। 500? हाँ। क्या होगा 500? अरे अब होटल पर जाओ खाना लाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार आए, अब तो पैसा लगभग करी। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले लेंगे। ओ भिखारी मने से बात कर रहे हो है। जे मचवन्नी नहीं ना पान पुड़िया तो हम मांग मांग खाई थी। हम कहाँ चलाए बहु गरीब आदमी। गरीब आदमी अब कहा है ये सब फर्जी दिया भाई। चलो ठीक, कितना चाहिए? 500? 500 आ दे रहे, आओ। देखा तनी के लकड़ी लगावा है, 500 के जुगाड़ होगा है। कहत रही ना कि जब तक लकड़ी न गए ना फायदा न होई। अब 500 के जुगाड़ लगावा, 500 का कौन खनवा हो यार। होटल बजा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिए, खाए खोए खाइए नहीं, भूखन मरिए। कौन हमा मेहरारू वही ये मर गई, समझो गाँव के कुकुर मरीगा। अब आज हमें घर में मजाई एक टू एका ले जाओ, ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, और 1 किलो एका ले जाओ। वो वाली सब्जी ना समझो। गंगा का सब अब इनका हम भिजार दिए, जब तक भिजार न दिए जाबो न कर। वैसे यार को के मन से तू कमा दो के मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुम्हार का पूछेगा। वो बच्चा कमाए कमाए ले आओ, भिजारे का हम ही न। जब तक वो छिन्नी न बोला है दिए जाबो न कर। कहना है और जनक दुलारी मालक के, जनक दुलारी मालक के, लगे रामचंद्र बनवारी जनक दुलारी। सीता, हमारे घर को क्या हो गया? बहू ने ना तो कपड़ों को धुला है और ना ही खाना मिला है। भूखों से तो जान जा रही सीता। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया, जो अभी तक खाना नहीं मिला और कपड़े भी कितने गंदे। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहनी, मुझे बहुत
बिटिया, हाँ बाबू। आखिर तेरी भाभी क्या कर रही है? खाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि घर में भाभी जी अकेले पड़ जाती है, उनको बहुत सारा काम पड़ता है, इसीलिए हो सकता है कि खाना बनाने में लेट हो जाती है। हाँ बेटे, चलो जब समय मिलेगा तो आएगी। हाँ बाबू। बड़े बाबूजी, बात क्या है? आप लोगों की आंखों में आंसू और इतने गंदे कपड़े आप लोग पहन रखे हैं, क्या बात है बाबूजी? खुश नहीं बेटा, सब नसीब का खेल है और कुछ नहीं। बड़े बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? साफ साफ बतलाइए कि बात क्या है। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ नहीं बतलाओगे? माँ, आप ही बतलाएं कि बात क्या है, जो कि आज आप लोगों की आंखों में आंसू हैं। कहाँ जा? अरे इसको क्यों परेशान करता है बेटा? बड़े बाबूजी, मैं हूं ना साथ में। बोलो माँ, बात क्या है? कोई बात नहीं बेटा। माँ, आप भी झूठ बोल रही हैं। नहीं, मेरे लाल में झूठ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता हूँ। माँ, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, मुझे साफ साफ बतलाइए कि बात क्या है। बोलो माँ। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया, तो सुन मेरे लाल। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, सारे परिवार के लोग भूखे पड़े, सारे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, बहू रानी ने अभी तक लगता है भोजन नहीं बनाया। देख, तेरे बापूजी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ। बिटिया चांदनी भी रो रही। विमल बच्चा, इसके चक्कर में तुम मत आना, इसके कहने के मत आना। देखो, परिवार इतना बड़ा है बेटा, काम करने वाली अकेली बहू है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो कैसे लड़ाने की बात कर रही है। बड़े बाबूजी, नालायक। आप जरा सी लेट होने की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं और अभी उन्हें वक्त नहीं मिला है आप लोगों को खाना देने के लिए। क्या करेगा? झगड़ा करेगा तू? मैं इस बात की जानकारी करूंगा। जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, जा रहा हूं अभी। जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं,
की है क्या उनको मालूम नहीं। हाँ भैया की घर पे मुझको और मिला है लगी, बात घर की है क्या उनको मालूम नहीं। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उन लोगों से जानकारी करूंगा कि अभी तक आप लोगों को खाना क्यों नहीं। ए विमल, ए बच्चा, ए विमल, अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? मेरे समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? और क्या आखिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। कसम खिलाकर जब देखो तब सभी लोग हमें को कोसते रहते, मैं सभी के लिए कानू, आप मेरा गला दबा कर मुझे। सीता, ऐसा मत बोलो यार, तुम हमारी जिंदगी, हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर नया खून है। अगर ये आपस में लड़ गए तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है, अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया है सीता, मिलना तो उन्हीं के हाथों से। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया हैं, अब उड़ भी नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है, ये जो कुछ भी हमारे घर के अंदर हो रहा है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। अब हमें यहीं पर होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था सारी जायदाद मेरे नाम आ गई थी, 200 बीघे जमीन मेरे नाम है और मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम अपने जीते जी अपनी जायदाद का 1/2 भाग विमल के नाम कर देंगे, ताकि विमल कभी ये ना एहसास कर सके कि दादाजी ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ धोखा किया है। हम सबसे पहले आधी जायदाद अपने विमल के नाम करेंगे। ए बिटिया, तू जा करके देख घर के अंदर क्या हो रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तू जा करके देख। चल माँ को ले चल।